गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हमारे टूर का है आज तीसरा दिन और कल रात को ही हम यहाँ मुक्की पहुँच चुके थे और गेस्ट को हमने होटल भी छोड़ दिया था। आज सुबह की उनकी सफारी है तो वो गए होंगे अपनी सफारी में। और आज का मौसम भी बहुत बढ़िया है। बाहर देखिए पूरे में फॉग ही फॉग है और आज कुछ मौसम ठंडा है। मौसम में ठंडक है। तो अभी बज रहा है 6 और कम्बल ओढ़ के अभी भी मैं गाड़ी में घुसा हुआ हूँ क्योंकि ठंड लग रही है। बाहर निकलने की इच्छा नहीं हो रही है। इसी प्रकार से हम गाड़ी में सोते हैं दोस्तों रात में। तो रात में जब मैं खाना खा रहा था तो मुझे एक ड्राइवर भाई मिले। उनके पास भी सेम गाड़ी है, इनोवा क्रिस्टा लेके आए थे वो। तो वो कह रहे थे कि इसमें सोते नहीं बनता है। फिर मैंने उनको बताया कि किस प्रकार से आपको अपना बिस्तर लगाना है, गाड़ी में बेड बनाना है। आज वो ड्राइवर भाई हमारे सुकून से सोए हैं। तो इसलिए मैं वीडियो में सारी चीज़ें बताता रहता हूँ कि जो हमारे ड्राइवर भाई हैं बाहर आते हैं तो कैसे मैनेज करेंगे। जैसे होटलों में व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, सोने की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, तो हम अपनी गाड़ी में आराम से सो सकते हैं। तो वो भी क्रिस्टल लेके आए थे और उन्हें मालूम नहीं था। तो शाम को उनको खाना खाते समय मैंने बताया कि किस प्रकार से हम अपना बेड बना सकते हैं अपनी गाड़ी में और आराम से सो सकते हैं। तो उठता हूँ दोस्तों और ब्रश वगैरह करके चाय वाय करके फ्रेश अप होके नहा के और यहाँ से मैं जबलपुर के लिए निकल जाऊंगा। लगभग 12 बजे यहाँ से मैं निकल जाऊंगा और जबलपुर 4 घंटे का रास्ता है। और ये शाम को जो है न्यू भेड़ा घाट की तरफ रुकेंगे। वहाँ पर कोई होटल है, नाम मुझे याद नहीं है। होटल पहुँचूंगा तो आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों फ्रेश व्रेश होकर के। दोस्तों गांव में सुबह की बात ही अलग होती है। एकदम फ्रेश एयर, शांत वातावरण और सुबह सुबह सारे लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। गाय भैंसों के काम में, लकड़ियों को इकट्ठा करने में, चूल्हा जलाने में, बाकी के सारे कामों में लग जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है देख के। तो अभी हम हैं, ये कान्हा का दूसरा पार्ट है मुक्की। तो हम यहाँ पर हैं दोस्तों अभी। और ये मेरा डंडल का मंडल फैला हुआ है, बिस्तर वगैरह लगा है, तो इसको समेट लेते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से हमारा बिस्तर समट जाता है और इस तरीके से हम पैक करके रख लेते हैं ताकि इसमें धूल डस्ट ना बैठे। कहाँ गई थी? किसको? तो दोस्तों इस तरीके से हमारा गाड़ी में बेड बन जाता है। तो अभी मैंने इसको वापस से व्यवस्थित कर दिया है और कपड़े वगैरह भी समेट के मैंने रख दिए हैं। अभी इसको हम रख देते हैं डिक्की में और अभी मैं जाता हूँ ब्रश वगैरह करने और चाय वगैरह पी के और नाश्ते के टाइम मिलते हैं हम यहाँ पे। तो दोस्तों मुक्की का जंगल जो है कान्हा का कुछ इस तरीके का दिखता है। इस प्रकार के ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पेड़ हैं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इन पेड़ों को क्या कहते हैं, क्या है इनका नाम, क्योंकि हर जंगल की एक अपनी विशेषता होती है और बांधवगढ़ में अलग प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, पैंच वाले जंगल में अलग प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। और अभी दोस्तों मैं हूँ एमपीटी के रिसॉर्ट में और यहाँ साइड में जो है नदी बहती है जहाँ हम लोग नहाने के लिए जाते हैं और यहाँ फ्रेश होने के लिए ड्राइवरों को सुविधा है, लेकिन सोने के लिए सुविधा नहीं है। और ये खड़ी है हमारी हाईवे किंग। तो वहाँ साइड में ड्राइवरों को फ्रेश होने के लिए सुविधा है और अभी मैं पार्किंग में हूँ। ये यहाँ का पार्किंग स्पेस है। कुछ इस तरीके का दिखता है दोस्तों कान्हा मुक्की का फॉरेस्ट। दोस्तों लगभग फॉरेस्ट में जो भी रिसॉर्ट वगैरह हैं पहले ड्राइवरों के लिए सुविधाएं हुआ करती थी, लेकिन हमारे ही बीच के कुछ ड्राइवर भाइयों की वजह से ये सुविधाएं बंद कर दी गई। नहीं तो यहाँ पर बढ़िया बेड वगैरह, क्लीन टॉयलेट वगैरह, खाने के लिए सुविधा, उसका एक क्यूटी कटता था 100 रुपये का, जिसमें पेट भर के खाना मिल जाता था। लेकिन हमारे ही कुछ बीच के ड्राइवर भाइयों की वजह से ये सुविधाएं बंद कर दी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर आते हैं और
एन्जॉयमेंट के नाम पे ड्रिंक वगैरह करते हैं, स्टाफ से बदतमीजी करते हैं। तो उन्होंने ये सुविधाएं इसी कारण से बंद कर दी हैं। तो कुछ ड्राइवर भाइयों की वजह से हम सभी ड्राइवर भाइयों को ये परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं कि हमें गाड़ी में सोना पड़ता है, अपना खुद मैनेज करना पड़ता है। तो ये ठीक बात नहीं है दोस्तों। मेरा यही इतना ही कहना है कि यदि आप लोग यहाँ आए, ये बात सभी के लिए नहीं है, उन ड्राइवर भाइयों के लिए है जो ड्रिंक वगैरह करते हैं। करिए, कोई दिक्कत नहीं है ड्रिंक करने में, लेकिन कंट्रोल में रहिए। किसी के साथ, स्टाफ के साथ बदतमीजी मत करिए। वो आपको सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं, आप भी बाहर से आते हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। बस यही आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सभी को परेशानी ना हो। दोस्तों, मुझे भी 11-12 साल हो गए हैं लगभग फॉरेस्ट का काम करते हुए, मध्य प्रदेश टूरिज्म का काम करते हुए। तो मैंने भी देखा है हमारे जो ड्राइवर भाई आते हैं, तो पहले क्या है, जब मैं आता था आज से 5-6 साल पहले, 7 साल पहले, तो बहुत ही अच्छी सुविधाएं दे रखी थी इन्होंने हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए। सारी की सारी सुविधाएं हमारे कुछ ड्राइवर भाइयों की वजह से बंद हो चुकी हैं, क्योंकि हमारे ड्राइवर भाई यहाँ आते हैं और पान मसाला खा के, गुटखा खा के यहाँ पे गंदगी करते हैं, स्पिट करते हैं और ड्रिंक वगैरह करके गैर होश में कुछ भी बोलते रहते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें सुन के जो है अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप कभी भी होटलों में आएँ तो हम सब मिलकर चाहें ना तो ये सारी सुविधाएं वापस से चालू करा सकते हैं। बस अपने आप को कंट्रोल रखें, गंदगी ना करें और सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें। जहां मैंने देखा है दोस्तों, जहां 4 ड्राइवर मिलके इकट्ठे होते हैं और उनका जो वार्तालाप चलता है, कहीं ना कहीं वो अपशब्दों का उपयोग करते हैं। ये सारी चीजें सुनकर हमारे गेस्ट भी यही सोचते हैं कि ये ड्राइवर हैं, इनका लैंग्वेज ठीक नहीं है। यही तो कारण है दोस्तों कि लोगों के मन में जो हमारे प्रति, ड्राइवर भाइयों के प्रति उनकी जो मेंटेलिटी है वो ठीक नहीं है। इसी कारण से हमारे देश के ड्राइवर भाई जो हैं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप लोगों से प्रार्थना है, आप कहीं भी जाएं, किसी भी होटल में रुकें या कहीं भी रुकें, अपनी सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें। दोस्तों, आप कहीं ना कहीं आप रिसोर्ट मैनेजमेंट का या होटल मैनेजमेंट का साफ सफाई रखने में सहयोग करेंगे तो वो भी हमारे बारे में, हमारे विषय में सोचेंगे कि ड्राइवरों के लिए रेस्ट रूम होना चाहिए। रेस्ट रूम होता है जनरली, लेकिन जो बंद कर रखे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सब मुझसे जुड़ें और मेरे साथ ये प्रयास करें कि हम उन्हें वापस खुलवा सकें, अपनी सुविधाएं वापस चालू करवा सकें, ताकि हमें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। हम सभी ड्राइवर भाई जानते हैं कि पूरा दिन दिन हम गाड़ी चलाते हैं, कभी कभी रात रात गाड़ी चलाते हैं, हम भी थक जाते हैं, हमें भी प्रॉपर तरीके से रेस्ट की आवश्यकता होती है। रेस्ट करने के लिए देखिए, हम रेस्ट तो कर ही लेते हैं, गाड़ी में हम सो करके रेस्ट कर लेते हैं क्या? तो आप मुझे ये बताइए, आप गाड़ी में सो करके क्या रिलैक्सेबल तरीके से आप सो पाते हैं? जिस तरीके से आप यहाँ होटलों में या रिसोर्ट में जो हमारे रेस्ट रूम बने होते हैं उसमें आप आराम कर लेते हैं,
तो आप गाड़ी में आराम कर पाते हैं क्या? आप मुझे कमेंट करके बताइए। यदि ये चालू हो जाए सुविधाएं, या हम अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सुधार लें, हम अपने आप का बॉडी लैंग्वेज और अपनी लैंग्वेज को हम यदि ठीक कर लें, तो इसमें हर्जा ही क्या है दोस्तों? इसमें हम सबकी भलाई है, हम सबकी सुविधाएं हैं जो होटल मैनेजमेंट हमें देता है। तो कहीं ना कहीं मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही प्रयास है कि हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए ये सारी सुविधाएं शुरू हो सकें। और जैसा कि मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि थोड़ा सा सुधरने का यदि हम प्रयास करें तो दोस्तों हमारे लिए अच्छा है। वरना जंगल में पड़े रहते हैं, गाड़ियों में सोते हैं, मैनेज करते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम अपने आप का मान सम्मान पाने का प्रयास करते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं मेरा प्रभावशाली लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझसे जुड़िए। और आप अपना कंसर्न मुझे दीजिए, आप अपने सुझाव मुझे दीजिए, ताकि मैं आगे और अच्छे वीडियो बना सकूं। और ड्राइवर भाइयों के प्रति जो सारी बातें हैं या हमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, इसके लिए मैं अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। और अभी इस वीडियो में यदि आप मुझे कमेंट करके सुझाव देते हैं तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा दोस्तों।